हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th। साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है जो आपके लिए 27 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल, एंड टुडे टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी हम डिजीज जो हैं उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए प्रिंसिपल है। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की ज्ञान की क्वेरी क्या है बच्चों? जिज्ञासा दीदी, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम एनी डिजीज, हम खुद को किसी भी डिजीज से कैसे बचा सकते हैं। ज्ञान, वी नो दैट डिजीज हार्म आवर बॉडी, तो ज्ञान जो डिजीज है वो हमारी बॉडी को हार्म करती है इन सेवरल वेज, कई तरीके से। इट राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है जो कही गई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से अच्छा है कि हम प्रिवेंशन जो है यानी प्रिकॉशन ले लें ताकि बीमार ही ना हो, क्योंकि बीमार होने के बाद क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो बहुत वीक हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, मनी वेस्ट होता है, और साथ ही साथ जो अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स को भी लगने के पूरे चांस होते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ देर आर टू बेसिक वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट डिजीजेस। अब देखिए, टू बेसिक वेज हैं जिनसे हम जो डिजीज हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजीज, और डिजीज को जो है अपने आप को डिजीज से बचा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन भी कहते हैं। फर्स्ट जो इसमें प्रिवेंशन है दैट इज द फर्स्ट जो वे है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। दीज आर एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है कि डिजीज जो है उसके लिए हम प्रिकॉशन लें, क्योंकि जो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज हैं लाइक वो एयर से, वाटर से, ठीक है, या किसी वेक्टर के थ्रू हमें हो जाती हैं, तो ऐसी जो डिजीज हैं उनको होने से बचाएं। जैसे कि अभी जो है कोविड-19 है, उसके लिए हम प्रिकॉशन लेते हैं, उसके लिए प्रिवेंशन है, मास्क लगा के रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम जो है फॉलो करते हैं, तो ये सब क्या है, दिस इज द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। अगर हम स्पेसिफिक वेज की बात करें तो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, टीका लगेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएंगी, इम्यूनाइजेशन होगा, तो ये जो है क्या होगा, स्पेसिफिक वेज होगा जो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए सेपरेट होगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ओनली। ओके, टीबी है तो उसके लिए अलग से प्रिवेंशन, उसके लिए अलग से जो है यहाँ पर प्रिवेंशन होगा, उसके लिए अलग से एंटीबायोटिक्स या आपको मेडिसिन दी जाएंगी। ओके, नाउ principles of prevention, that is the first we will discuss the general principles to prevent infectious disease. general principles क्या होंगे infectious disease को prevent करने के लिए, and second way है specific principles to prevent infectious immunization. infections के लिए, infectious disease को prevent करने के लिए specific principles क्या होंगे? first is general principles to prevent infectious disease. general principles क्या है? A, prevention of infection, prevent exposure to infectious microbes. ओके, यानी हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट जो है वो करने के तरीके वो देखें। एयरबोर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू ओवरक्राउडेड प्लेसेस और बाय सोशल डिस्टेंसिंग। एयरबोर्न माइक्रोब्स यानी जो एयर से डिजीजेज हमें होती हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, कैसे किया जा सकता है, ओवरक्राउडेड प्लेसेस पे जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, एटसेट्रा। सेकेंड, वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर बॉर्न जो डिजीज हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, सेफ जो है वाटर को जो है सेफ वाटर को हमें ड्रिंक करना चाहिए ताकि जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं वो ना हो। थर्ड लेंगे हम, वेक्टर बॉर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट, यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मॉस्किटोज से जो डिजीज होती हैं, डेंगू है, मलेरिया है, तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसके लिए हमें जो अपना एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करना पड़ेगा, पानी इकट्ठा ना होने दे जिससे जो मॉस्किटोज हैं उनकी ग्रोथ ना हो। एंड ऑल्सो डिस्टेंसिंग फ्रॉम रैबिड एनिमल्स, जो रैबिड एनिमल्स हैं लाइक डॉग है, ठीक है, तो इनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए।
Thus we can say public hygiene is essential for the prevention of infectious disease. So जो infectious disease है, communicable disease है, उसके लिए public hygiene और जो personal hygiene है that is the must. Second देखिए, टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. सेकेंड जो स्टेप है वो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम काफ़ी जो है डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स. इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम का मतलब है कि जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है माइक्रोब्स से फाइट करने की. ठीक है, किसी पर्सन का होता है कि उसको बहुत जल्दी डिजीज़ जो है वो लग जाती हैं, यानी उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कैसा है, वीक है. और कुछ एक जो है काफ़ी जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनको इजीली आप कह सकते हो कि इतनी जल्दी जो है बीमारियां नहीं लगती. इट मीन्स क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम उसकी स्ट्रांग है. सो टू स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी सिस्टम वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स. टेक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज. तो हम बैलेंस डाइट जो है हमें लेनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज वो हमें लेनी चाहिए. सेकंड, पर्सनल हाइजीन, साउंड स्लीप. पर्सनल हाइजीन यानी खुद की जो सफाई रखना है, अच्छी नींद लेनी है. थर्ड पॉइंट होगा से नो टू अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको और ड्रग्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, ड्रग्स ये सब क्या करते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं. फोर्थ वन है कीप हाइड्रेटेड योर सेल्फ, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस. अब जो है अब पानी पीते रहना चाहिए. पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, अगर कोई भी डिजीज़ है तो हमें जो है आसपास किसी क्लिनिक पर खुद को चेक कराना चाहिए. खुद से दवाई लेने की कोशिश ना करें, स्ट्रेस से बचें. नेक्स्ट है व्हाट इज इम्यूनिटी? द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेंस. उसको क्या कहते हैं? दैट इज द इम्यूनिटी. यानी रेजिस्टेंस पावर है बॉडी की, जो भी पैथोजेंस हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उनसे लड़ने की जो टेंडेंसी है बॉडी की, दैट इज द इम्यूनिटी. ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है व्हाट आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है क्या क्या जनरल वेज हो सकते हैं. तो डायरेक्ट आंसर दिया गया है बच्चे यहाँ पे. तो यहाँ से आप नंबर 1 जो है पॉइंट्स लिख लेंगे. नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट आप जो है लिख देंगे. दीज आर द जनरल वेज टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा. ओके, सेकेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, हमने अभी किया था. देयर आर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स. ओके, जनरल वेज ऑफ प्रिंसिपल एंड सेकंड इज स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन. सो ये 2 पॉइंट्स आप जो है इस आंसर में लिख देंगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन इम्यूनिटी. ओके, डिफाइन इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी में देखिए, इम्यूनिटी द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजेंस. पैथोजन से जो लड़ने की हमारी पावर है दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. ओके, सो जो प्रिवेंशन है वो बेटर है क्योर से, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो ये करते हैं इसका आंसर. सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, देखिए ए पर्सन कैन बी क्योर्ड आफ्टर सफरिंग अ डिजीज. ओके, एक पर्सन जो है डिजीज होने के बाद जो है ठीक तो हो जाता है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम. ओके, द बॉडी, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, द बॉडी बिकम वीक एंड मनी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन एडिशन. So infectious diseases can spread from one person to another. Therefore, it is said that the prevention is better than cure. तो क्या होता है कि जो मनी है वो भी बहुत सारा कंज्यूम हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो भी स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में उनको भी ये डिजीज़ होने का पूरा चांस रहता है. इसीलिए हमें जो है इनको कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रखें. हमारे जो है जो अवॉइड करने के तरीके हैं प्रिवेंशन के, उनको ज़रूर फॉलो करें तो हम जो है इससे बच सकते हैं. सो इट इज़ सेड दैट द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं.
सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।